ट्रायल बैलेंस अपनी बुक में मार्क करोगे। A trial balance is a statement prepared with debit and credit balance of ledger accounts to, ठीक है, to test the arithmetical accuracy of books। आप जब लेजर बनाते हो, मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। लेजर बनाते हो, मान लो एक कैश अकाउंट है आपका या कैश बुक। कैश बुक और कैश अकाउंट एक ही होता है, मैंने बता रखा है, ठीक है। मान लो कैश बुक है, कुछ आइटम्स आप टू साइड पे डालते हो सारी, कुछ आइटम आप बाय साइड पे डालते हो, ठीक है। जब आंसर आता है तो बड़ी साइड को पहले बैलेंस किया, इक्वल किया जाता है, और उसका आपको पता है कैश बुक का बैलेंस जो आता है वो सीडी होता है कि बीडी होता है? हर एक लेजर का जो पहले टोटलिंग करने से ऊपर लिखते हैं वो सीडी नहीं, ये टोटलिंग कर दी, बैलेंसिंग फिगर पूछ रहा हूँ मैं, वो सीडी होती है हमेशा। उस ऊपर वाली सीडी होती है, नीचे वाली बीडी होती है। जो बैलेंसिंग फिगर है ऊपर आएगी ना इसके, मान लो ये टोटल किया, ज्यादा साइड है ये, तो आपको पता है इसका सीडी किस साइड आएगा? टू साइड, बाय साइड, किसी साइड आ सकता है? नहीं, कैश बुक का सीडी हमेशा बाय साइड आएगा, हमेशा। वो बैंक होगा ना, मैं खाली कैश कॉलम पूछ रहा हूँ, ठीक है। बैलेंस सीडी आएगा हमेशा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? और फिर ये कहाँ ट्रांसफर होगा? ऐसे होता ना, ये बैलेंसिंग फिगर होती है आपकी, और ये क्या होती है, ठीक है। मैं इतनी श्योरली कैसे बोला कि सर ये सीडी बाय साइड ही आएगा, टू साइड नहीं आएगा? कैसे? अब देखो, कैश आपको पता है, एसेट्स और लायबिलिटीज तो पता है सारी, ये होती है बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट पे इस साइड आता है एसेट्स, इस साइड आती है लायबिलिटी। यहाँ पे करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट कुछ आएगा, यहाँ पे सारी लायबिलिटीज आ जाएगी, कैपिटल भी यहीं पे आती है। और हमेशा बैलेंस शीट एक कंपनी की क्या होती है? मैच हो जाती है, ठीक है। जितने भी आपके एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, पता है क्या क्या होते हैं एसेट्स? वो सबका बैलेंस क्या होता है? डेबिट। उनका नेचर क्या होता है? और इनका नेचर क्या होता है? क्रेडिट। सारी लायबिलिटीज का। कैश एक एसेट है कि लायबिलिटी है? तो इसका नेचर क्या हुआ? डेबिट। तो इसका जो बीडी है वो डेबिट आना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था सीडी वहां पे आएगा। यहाँ के जितने भी है ना, और जब इसका बैलेंस मतलब पूरा मैचिंग कर दिया, खत्म कर दिया, तो हम जो ये वाला बैलेंस है ना, यही उठा के हम बैलेंस शीट के अंदर डालते हैं, और यही उठा के हम ट्रायल बैलेंस के अंदर भी डालते हैं। सारे बीडीज उठाने हैं। क्या उठाने? सारे। तो इसमें आपको लेजर बनाने को भी आ जाता है, एक छोटा मोटा क्वेश्चन, या लेजर बना बनाया भी आएगा। तो लेजर जो बने होंगे, लेजर के बैलेंसेस दिए होंगे, वो सारे बैलेंसेस सीडी होंगे कि बीडी होंगे? बीडी। बीडी सीडी नहीं, सीडी तो खाली क्लोजिंग बैलेंस होता है, हम ओपनिंग लेते हैं, इसको ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर खाली बैलेंस दिया मतलब वो बीडी है। तो जितनी भी लायबिलिटीज होंगे उनके बैलेंसेस क्या होंगे? क्रेडिट, मतलब बाय बैलेंस बीडी आएगा, तो टू बैलेंस सीडी आया होगा। इसके क्या होंगे? बीडी, ठीक है। तो मतलब इनके जो बैलेंसेस बनते हैं वो बनेंगे टू बैलेंस बीडी, और ये बनेंगे बाय बैलेंस बीडी। और खाली बैलेंस वर्ड दिए तो वो बीडी इंडिकेट करता है, सीडी इंडिकेट नहीं करता। और ये 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए बच्चों को सीडी बीडी में दिक्कत आती है, उनका बेस खराब रहता है 11th क्लास का, तो बाद में परेशान होते हैं कि सर ये क्यों होगा। आज तक 12th के बच्चे जो मेरे पास कहीं से आए हैं पढ़ के, वो बताते हैं कि सर हमें, उनको मैं पढ़ा पढ़ा के थक गया हूँ। अभी भी आज के डेट में क्वेश्चन पूछूंगा ना, ऐसे का नेचर क्या होता है? क्रेडिट, उल्टा बोलते हैं आज की डेट में भी। तो ये काम नहीं करने हैं आप, ठीक है। देख लो, इंजेक्शन पूछ लो। और क्या इंजेक्शन और वो मेडिसिन बीच में डालने में सब होएगा अच्छा? वो खुद ही बताएगा, वो उस टाइम कुछ था ही नहीं। तो मैं नहीं पूछूंगी, वो वाले काम मैं नहीं कर रही अभी। क्यों? ना मुझे समझ आएगा कुछ। इंजेक्शन एक ही होता है, वो जाके हॉस्पिटल में लगवा देंगे हम। बोलो ना, दे देगा इंजेक्शन। समझ आया कि नहीं आया? बीडी सीडी समझ आ गया? इसको नोट कर लो। हाँ ये बंद करो, बहुत आवाजें आ रही बात से, ये नोट करो। और ट्रायल बैलेंस बनता है इनको एक्यूरेसी चेक करने के लिए, सब कुछ सही है कि नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल आ गया मतलब सारे डेबिट इक्वल टू सारे क्रेडिट आ गए, सब कुछ सही है। अगर गलत आया तो मतलब क्या किया हमने? कुछ ना कुछ गलती। और उस गलती को ठीक करने के लिए चैप्टर कौन सा पढ़ लिया हमने? रेक्टिफिकेशन। वहां पर ट्रायल बैलेंस की गलतियां ढूंढे ना, एरर ऑफ कमिटमेंट, एरर कमीशन, ओमिशन वगैरह वगैरह, ठीक है।
बाकी इसकी थ्योरी है, बुक में मार्क कर लो, ऑब्जेक्टिव्स लिमिटेशन सब बुक में मार्क कर लो, वो एग्जाम में आपको जानी है, करके लर्न। जितने भी एसेट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस होंगे, उनका नेचर क्या होगा, डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्सपेंसेस की जगह इनकम्स लिख दूं, ठीक है। उसके बाद लॉसेस भी डाल दूं, इधर इधर क्या डाल दूं, गेन्स या प्रॉफिट्स, एक ही बात है, पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ये 12th तक के लिए याद कर लो आप, ठीक है। फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा। कितने क्वेश्चन है आपकी बुक में, देखो 12, तो छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो अब हाँ फॉर्मेट होता है। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, आपने बतानी है कि सर वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। मिटा दो, अब तो याद हो जाएगा ना आपको, ठीक है। सबसे पहली चीज है, आप बताओ मेरे को, फर्नीचर, ये क्या हो गया, फर्नीचर बताओ। फर्नीचर डेबिट मतलब कि मैं अगर बनाऊं उसको डेबिट डाल दूं, लिखना नहीं है, खाली पढ़ना है, पहले प्रैक्टिस हो जाएगी, आराम से पढ़ना, कोई जल्दी नहीं। फर्नीचर किधर आएगा, सेकंड है प्लांट एंड मशीनरी, डेबिट में एसेट्स है। अगला बताओ, डिस्काउंट अलाउड, नहीं डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट, डेबिट, डेबिट और लॉसेस, डेबिट, डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने दिया है, हमारा नुकसान है, फायदा है, नुकसान लॉसेस हो गया ना, डेबिट और लॉसेस, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव का आएगा, ठीक है। सैलरी, सैलरी भी एक्सपेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस अगर खाली बैंक लिखा है तो डेबिट, लेकिन ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी, अक्षर, कैश इन हैंड, डेबिट। क्रेडिटर, उधार जिनको देना है, लायबिलिटी। डेबिट, कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स क्या होते हैं, एक्सपेंस है। इनवर्ड भी एक्सपेंस, दोनों डेबिट होते हैं, सारे एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड याद रखो। कैरेज इनवर्ड्स, सेल्स, क्रेडिट और डेबिट डेबिट व्हाट काउंट्स इन क्रेडिट बोल रहा हूं, सेल्स बोल रहा हूं, तो वहां पर कैश तो आ रहा है, तो कैश डेबिट हो, सेल्स में क्रेडिट होती है, सेल्स को भी डेबिट नहीं होती है ना। बस है मेरा मैं तो 5:30 हो गए, बुला लिया। अगर सेल्स इन कैश होगा तो आता कैश, कैश टू सेल्स में कैश डेबिट हुआ कि सेल्स डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, तो सेल्स क्रेडिट हुआ। सेल्स हमें क्रेडिट होता है, कैश टू सेल्स होती है, या चेक से बैंक टू सेल्स होती है, उधार पे तो क्रेडिट टू सेल होती है, या बीपी टू सेल, बीआर टू सेल होती है, तो कभी भी आपका सेल डेबिट होती है, ठीक है। सेल्स ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट, परचेज डेबिट, हमेशा डेबिट, डेबिट व्हाट काउंट, ये आपको याद रखना है। परचेज यहाँ पे आती है हमेशा, हमेशा सेल यहाँ पे आती है, सेल रिटर्न इधर आती है, और परचेज रिटर्न, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, समझ आ गई। तो सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड आ रही है, व्हाट कम्स इन, रिटर्न आउटवर्ड, क्लियर हो रहा है।
इंटरेस्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, इंटरेस्ट पेड डेबिट, और बैड डेट्स क्रेडिट डेबिट, बैड डेट्स लॉस हाँ बैड डेट्स अच्छा लॉस, मतलब लॉस एसेट्स एंड एक्सपेंस इधर डेबिट साइड में एसेट्स एक्सपेंस और लॉस, गेन लायबिलिटी गेन्स एंड प्रॉफिट और इनकम। याद आ गया? ये जनरल का भी रूल है, इसका भी जनरल का भी रूल है, डेबिट और लॉसेस, ठीक है। तो अभी क्या इंटरेस्ट बैड डेट्स कहां पे आएंगे? डेबिट बैड डेट्स रिकवर्ड, क्या एंट्री करते हो? कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, टू हो रहे हैं ना, मतलब क्रेडिट हो रहे हैं, और बैड डेट्स एंट्री क्या करते हो? बैड डेट्स डेटर्स, तो डेटर्स को नीचे कर दिया था, डेबिट बैड डेट, इसे जनरल का ब्रेक करना है। ये आपका क्वेश्चन था। अब अनसॉल्व्ड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या करना है? प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ठीक है बच्चे, बनाना शुरू करें। फॉर्मेट बनाओ, कैसे होता है देखो। किस कंपनी का ट्रायल बैलेंस है? पहले कंपनी का नाम देखो, नहीं है इसमें? ठीक है, ट्रायल बैलेंस। और हमेशा आपको पता है ट्रायल बैलेंस कौन सी डेट में बनता है? एज ऑन 31st मार्च। अच्छा, बीच के भी ये नहीं कि 31st मार्च बनता है, बीच में बन सकता है, लेकिन वो जो होता है ना बैलेंस शीट, वो हमेशा कब बनती है? 31st मार्च। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये 31st मार्च ही बनेगा, लेकिन जनवरी को बन सकता है, ये मंथ एंड के अंदर ही बन सकता है। ठीक है, लेकिन डेट नहीं दी तो उसकी जगह छोड़ने की इसका सब्जेक्टिव आएगा फॉर्मेट के बाद। इसमें डेट का कॉलम जो जनरल का फॉर्मेट है ना, वही इसका फॉर्मेट है, बट डेट का कॉलम नहीं है। क्यों नहीं होता डेट का कॉलम? क्योंकि ऑलरेडी डेट एक ही है। ठीक है जी, पर्टिकुलर एलएन डेबिट रुपीस कितने चलो क्या विदाउट डेट। ठीक है, और इसमें जो अकॉर्डिंगली बुक है ना, तो पर्टिकुलर की जगह हेड ऑफ अकाउंट सेल्स हेड ऑफ अकाउंट से चेंज कर दें। हेड ऑफ अकाउंट, ठीक है, हेडिंग्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, हेड ऑफ अकाउंट, हेड ठीक है, पर्टिकुलर्स की जगह। और एक कॉलम आप और ऐड कर सकते हो चाहो तो, सीरियल नंबर। ये आपको हेल्प करेगा रिवीजन के लिए, ताकि को मिल जाएगा फाइल। ठीक है, रिवीजन हो गया तो एंट्री एंट्री मिलेगी कौन सी एंट्री। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद पहला इसमें भी अलग खाली रहेगा। हां, पहला क्या है? नंबर 1 क्या है? कैपिटल। यहां पे लिखोगे कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट। लायबिलिटी में कितना अमाउंट है? 2 लाख। आपसे क्या है? क्या कुछ नहीं है, तो एक ब्लैंक मतलब कोई लाइन डालनी पड़ेगी। अगला क्या है? नंबर 2 क्या है? कैश डेबिट है। 1,80,000, यहाँ पे 1,80,000 देखो, जीरो के नीचे जीरो डालना, कॉमा के नीचे कॉमा डालना, तो टोटल दोबारा करना है, ये तो है। आगे नंबर 3 क्या है? 1,00,000। चलो पूरा मैं बोर्ड पे कर दूंगा, आपको कुछ टैली करना तो आप देखते रहे। टोटल नॉन फैक्ट इससे मैंने कुछ फिगर नहीं आती, नहीं आती नहीं, तो मैं नंबरिंग बता दूं। स्टॉक का आएगा
हाँ बस थोड़ा सा और चीजें आ जाएगी, कुछ मिसिंग आएगी वगैरह वगैरह। कितना आ रहा है सर? ये तो कुछ पहला वर्ग होगा ना भाई। ये कुछ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बैंक ओवरड्राफ्ट 85,000, सेल्स परचेज रिटर्न, एक मिनट रुक जा, परचेज रिटर्न भी क्रेडिट साइड है। क्या कह रहे हैं बच्चे? हाँ हाँ, ऐसा कोई वो थोड़ी है। क्या? हाँ इसमें फिर एडजस्टमेंट आएंगी, वो मैं अगली बार कराऊंगा। ये फिलहाल आप इसको कंप्लीट करो। डेटर्स आ गए 4 लाख। जितनी समझ आ रहा है बेटा? वेजेस 26,000, कैपिटल अभी हमें नहीं पता, कैपिटल की जगह छोड़ देना, ठीक है। ये हो गया परचेजेस, मैं खाली अमाउंट डाल दूंगा। कैश इन हैंड हो गया 8500, फिर क्रेडिटर हो गया 2,15,000, सेल रिटर्न हमारी डेबिट होती है, इक्विपमेंट हो गया 25,000 और ओपनिंग स्टॉक है। एक बात याद रखना, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमेशा ही ओपनिंग स्टॉक आता है। क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आता है। जो कैपिटल का बैलेंस है, कैपिटल शुड बी अ बैलेंसिंग फिगर, तो उसका जो बैलेंस है वो इस तरफ आना चाहिए। तो बड़ी साइड तो ये वाली होगी, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। टोटल कर लेते हैं 4,05,000। ओके, 1290 आ रहा है मेरा तो। 91 है? नहीं यार, 90 आ रहा है, 1290 आ रहा है। -85,000 माइनस 8,10,000, 1 लाख। ये रहा बैलेंसिंग फिगर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1,58,250। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ये आपका आंसर है। 90 आ रहा है भाई, तभी आंसर सही आ रहा है तेरा। यहाँ भी गलती, वहाँ भी गलती कर रखी है कोई ना कोई, दोबारा चेक कर ले। ठीक है, कैसे निकाला हमने ये? माइनस नॉर्मल जो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, हम रीड करो, या मैम पूछेगी या एमसीक्यू बन के आया या क्वेश्चन बन के आया था कि ट्रायल बैलेंस में हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं क्लोजिंग, तो आप क्या बोलोगे? ऑलवेज
ओपनिंग स्टॉक किस में लेना है, और बैलेंस शीट में क्या लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इन बैलेंस शीट। रीजन ऐसा क्यों, उससे क्या मतलब है, मान लो तो ये भी 31 मार्च को बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, तब भी इसमें ओपनिंग लेंगे उसमें क्लोजिंग लेंगे, ऐसा क्यों। अगर सेम डेट पे ट्रायल बैलेंस बने तब भी इसमें ओपनिंग ही लेंगे क्लोजिंग लेंगे, रीजन बीडी लेते हैं, यही सारे बैलेंस पूछ के जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। अगर सेम डे पे ट्रायल बैलेंस बन रहा हो ना, तो जो ये डेटर ये है ना, यहाँ लेटर लिखा है वहाँ भी सेम लेटर आएगा, यहाँ जो कैश है वहाँ सेम कैश आएगा, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इसमें ओपनिंग स्टॉक लेंगे, इसमें क्लोजिंग स्टॉक क्यों लेंगे। ओपनिंग स्टॉक होता है 1 अप्रैल वाला स्टॉक, जैसी हुआ है। अब देखो बैलेंस शीट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल, ठीक है। उसमें वेजेस का कॉलम नहीं होता, उसमें एक्सपेंसेस नहीं होते बैलेंस शीट में, इसमें एक्सपेंसेस नहीं होते, इसमें लॉसेस नहीं होते, इसमें इनकम्स नहीं होती, गेन्स नहीं होते, ठीक है। तो इसमें परचेज भी नहीं होती, इसमें सेल भी नहीं होती। यहाँ पे सब कुछ है, इनकम भी है, गेन भी है, लॉसेस भी है, एक्सपेंसेस भी हैं, परचेज भी और सेल भी है। तो यहाँ पे जब मैंने परचेज लिख दी तो आपको ये पता होना चाहिए जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल होगा कि नहीं होगा। जो 1 अप्रैल को सामान था प्लस जितना और खरीदा उसमें जितना बेच दिया वही तो बच गया हमारे पास, ये होगा नहीं होगा। कॉमन सेंस लगाओ, ये फॉर्मूला बाद में आएगा, खैर अभी याद नहीं करना, लेकिन कॉमन सेंस लगाओ। पूरे साल के 1 अप्रैल को इतना इतना सामान पड़ा, 10 लाख का सामान पड़ा, और जितना खरीद लिया 5 लाख खरीद लिया, 15 लाख हो गया, उसमें से 7 लाख का बेच दिया तो 8 लाख का बच गया, वो क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक में ऑलरेडी परचेज इंक्लूड हो गई, ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड हो गया, ये हो गया, इसलिए बैलेंस शीट में खाली क्लोजिंग स्टॉक आएगा। यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक अलग लिख रहे हैं, परचेज भी अलग लिख रहे हैं, सेल्स भी अलग, तो ये नहीं आ सकता क्योंकि ये अगर ये आओगे तो ये 3 चीजें नहीं आएंगी। तो अगर ये आ रहा है तो ये भी आएगा और ये भी आएगा, कि ये इंक्लूड नहीं है इसमें, तो इसका अकाउंट अलग से परचेज सेल बना रहे हो ना, ये परचेज ये सेल, तो स्टॉक हमेशा कौन सा आएगा, ओपनिंग। ये रीजन है, लिखवाओ रीजन, लिखो, पेपर में क्वेश्चन आता है वाला, लिखो जी। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स कहाँ पे बच्चे, हाँ वो भी लिख लो पीछे। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स परचेजेस as well as sales in addition to opening stock. Full stop. Purchases and sales are separately shown in trial balance. Purchases and sales are separately shown in trial balance. So, comma डाल के, so we will not will not take closing stock here because it includes them. Closing stock here because it includes them. Instead, we will take opening stock. ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो आप बाद में। रीजन समझ आ गया, ये इंस्टेड वी विल टेक ओपनिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस,
ओपनिंग स्टॉक ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं और ये भी ले रहे हैं, तो ये लेंगे ही नहीं। हाँ, बैलेंस शीट में सिर्फ ये लेंगे क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ इनपुट हो गया। ये चीजें याद रखनी है, आपको छोटी छोटी बातें होती हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन विद जीएसटी है, शुरू करो। अब ऐसे कौन सी जीएसटी जो डेबिट होती है, ऐसी कौन सी जीएसटी जो क्रेडिट होती है? आउटपुट जीएसटी, परचेज क्या होता है? परचेज डेबिट होता है क्रेडिट होता है? परचेज पे कौन सी जीएसटी होती है, इनपुट की आउटपुट? तो सारी इनपुट जीएसटी क्या होगी? डेबिट। सारी आउटपुट जीएसटी क्या होगी? सिंपल, करो शुरू। फिर आपकी छुट्टी कर देंगे।